मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और इट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम में दोनों आता है, और जो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम कुछ पूछ सकते हैं। कभी एक्सट्रीम वैल्यू पूछेगा तो यू हैव टू चेक बोथ। हर फंक्शन का जरूर नहीं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों आएगा। कभी कभी मैक्सिमम होता है, कभी कभी मिनिमम होता है। सपोज दिस इज द फंक्शन, तो ये फंक्शन का आप मैक्सिमम निकाल नहीं पाओगे जब तक आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा। पर्टिकुलर इंटरवल दिया जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम। अदरवाइज ये ग्राफ का आपका सिर्फ मिनिमम मिलता है। पूरे रियल नंबर में चेक करोगे, यू विल गेट ओनली मिनिमम। सिमिलरली ऐसा ग्राफ रहेगा तो आपको सिर्फ मैक्सिमम मिलता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो ये जो y का जितना वैल्यू मिला, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, y का वैल्यू। ठीक। एंड कुछ फंक्शन होता है, फॉर देम यू विल गेट बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सपोज ये आपको इंटरवल इतना दिया गया, लेट अस टेक आपका इंटरवल a टू b दिया गया, देन b पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। यू विल गेट मैक्सिमम एट b। इंटरवल नहीं दिया जाएगा, पूरे रियल नंबर में पूछा जाएगा, ए टाइप का ग्राफ का आपको सिर्फ मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है। anyhow, how to find out maximum and minimum? For this case, f of b is the maximum value. And f of c is the minimum function. Okay. So suppose this is the function. मैं फंक्शन ले रहा हूँ which is continuous and differentiable. कंटिन्यूस मतलब ये कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं दिखाई दे रहा है। डिफरेंशियल मतलब इट इज स्मूथ फंक्शन, पॉइंटेड नहीं है, इट इज स्मूथ फंक्शन। ये लेटेस्ट मैंने एक्स एक्सिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मैंने लिया। ठीक है।
ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू कर्व विद द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने a टू b के अंदर रखा, ओके, व्हिच इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स में कंटीन्यूअस and differential function in a comma b ओपन है, क्योंकि एंड पॉइंट पर इधर डिफरेंशियल नहीं होता है, क्योंकि ये पॉइंटेड हो जाता है, एंड पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं होता है, तो इसलिए क्लोज नहीं लिखा जाता है, डिफरेंशियल के लिए क्लोज नहीं लिखा जाता है, कंटिन्यूअस के लिए आप क्लोज तक कर सकते हो। ओके, सब फर्स्ट मेक f dash x इक्वल टू 0। f dash x को जब 0 करोगे आपको क्या मिलता है, once you make f dash x equal to 0 आपको क्या मिलता है, you will get critical point, ओके, x का जो मिलेगा that is critical point, कहाँ पे मिलेगा, f dash x कहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे कर्व बेंड होता है, तो here you will get one critical point, यहाँ पे एक मिलेगा, 3 4 5 6, for this curve there are 6 critical points, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, डेरिवेटिव कब 0 होगा, when your tangent parallel to x axis, और कहीं पे tangent parallel to x axis नहीं दिखे, ठीक है, तो let us take x equal to alpha 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3, मुझे कितना मिला, up to alpha 6, these are called critical points, ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, एक तो एट दैट पॉइंट आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसके लेफ्ट एंड राइट चेक करोगे आपका टेंजेंट जो होगा वो साइन चेंज करेगा, देखो जैसे यहाँ पे मैं इसका लेफ्ट साइड में टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा एंगल दे रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा है, your tangent making an obtuse angle with respect to positive x axis, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल पर नेगेटिव होता है, तो tan थीटा बिकम नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड LHD, LHD आपका नेगेटिव होगा, whereas RHD राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपको एक्यूट एंगल दे रहा है, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ओके, तो इफ LHD जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट पर आप LHD एंड RHD टेस्ट करोगे, इफ LHD लेस देन 0 एंड RHD greater than 0 at x equal to alpha 1, then f of alpha 1 is called local minimum, okay, if LHD negative RHD positive at x equal to alpha 1, then f of alpha 1 is called local minimum, this is called local minimum, तो जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट है, ईच एंड एवरी क्रिटिकल पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिलेगा, ओके, तो दिस इज योर अल्फा 1, ये जो पॉइंट मिला ये आपका अल्फा 1, ये जो पॉइंट आपका अल्फा 2, यहाँ पे चेक करो, इसका लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव
एक्यूट एंगल दे रहा है, राइट साइड का डेरिवेटिव ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा है, ठीक है। तो इसका LHD ग्रेटर देन 0 होगा, उल्टा होगा। इफ LHD greater than 0 and RHD less than 0 at x equal to alpha 2, then f of alpha 2 is called local maximum. ठीक है। If LHD greater than 0 and RHD less than 0, then f of alpha 2 at x equal to alpha 2, at x equal to alpha 2, then f of alpha 2 is called local maximum. Like that, ये आपका अल्फा 3, यहाँ पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, ये आपका अल्फा 4, here you are getting local maximum, ये आपका अल्फा 5 लोकल मिनिमम, here अल्फा 6 you get लोकल मैक्सिमम। ठीक है। तो हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम जो होता है ना, वो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम होता है। ठीक है। टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। अब क्या करोगे? ठीक है। व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम? ग्लोबल मैक्सिमम के लिए आपको जितने लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, जितने सारे लोकल मैक्सिमम मिला है, सबको आपको लेना पड़ेगा। मतलब here you are getting लोकल मैक्सिमम अल्फा 2 पर, अल्फा 4 पर, अल्फा 6 पर, ये तीनों पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम मिला। ओके। तो ग्लोबल मैक्सिमम इज द मैक्सिमम इन बिटवीन लोकल मैक्सिमम, दैट इज f of alpha 2, f of alpha 4, f of alpha 6, along with आपको क्लोज इंटरवल दिया जाएगा तो आपको f of a and f of b, ओपन इंटरवल रहेगा तो आपको f of a f of b लेना नहीं पड़ेगा, along with f of a f of b, क्योंकि उधर डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। f of a एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है? Which is the maximum among this is point a comma f of a, ये जो पॉइंट दिस इज अल्फा 1 comma f of alpha 1, like that। ये पॉइंट आपका अल्फा 4 f of alpha 4। तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? f of alpha 2, this is the f of alpha 2, a distance, f of alpha 4, a distance, f of alpha 6, a distance, f of a ये, और f of b। इसमें सबसे बड़ा कौन है? f of alpha 4, ये सबसे बड़ा है, तो दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमम। समझा? दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम। हाउ टू फाइंड आउट ग्लोबल मिनिमम? ग्लोबल मिनिमम इज द मिनिमम जितने आपको लोकल मिनिमम मिला। लोकल मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है? अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 5, इसके साथ आपको एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों लेना पड़ेगा। मिनिमम इन बिटवीन एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 3, एफ ऑफ अल्फा 5, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी।
अब चेक कीजिए सबसे मिनिमम कौन है, एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 3, एफ ऑफ अल्फा 5, ये एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए। यही सबसे छोटा डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ बी, दिस इज द ग्लोबल मिनिमम और मिनिमम, मिनिमम ग्लोबल मिनिमम सेम, ठीक है। सपोज ए एंड बी आपका क्लोज नहीं रहेगा, आपको ए बी ओपन दिया गया, फंक्शन में ए बी ओपन दिया गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस इन ए कमा बी क्लोज, डिफरेंशियल ओपन, ओके। सपोज यहाँ पे ओपन दिया गया तो आप एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो इफ, वो भी नोट करा देता हूँ, if f of x in a comma b given, then मैक्सिमम क्या होगा, f of alpha 2, f of alpha 4, f of alpha 6, ये तीनों लेना पड़ेगा। ए एफ ऑफ एफ ऑफ भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ओपन है, तो आपको पता नहीं चलेगा उसका वैल्यू क्या है। तो ये तीनों में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन मैक्सिमम। अगेन वही एफ ऑफ अल्फा 4 एंड मिनिमम होगा एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 3, एफ ऑफ अल्फा 5, ये तीनों में आपको मिनिमम ढूंढना पड़ेगा। चेक कीजिए एफ ऑफ अल्फा 1, दिस वन एफ ऑफ अल्फा 1, ये एफ ऑफ अल्फा 3, ये एफ ऑफ अल्फा 5, ये तीनों में छोटा कौन है, एफ ऑफ अल्फा 1। देन फॉर दिस केस यू विल गेट एफ ऑफ अल्फा 1, ठीक है। मैं इंटरवल चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे इंटरवल रखा था क्लोज है, क्लोज इंटरवल के लिए ये आंसर होगा, ओपन इंटरवल के लिए ये आंसर होगा, ओके। कभी कभी जरूर नहीं कि फंक्शन डेरिवेटिव जीरो होने के बाद बेंड करेगा, डेरिवेटिव जीरो होने के बाद भी कभी कभी फंक्शन बेंड नहीं होता है, जैसे कि ऐसे फंक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो होता है, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव जीरो होता है, टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। एक्चुअली साइन चेंज होना चाहिए था बट ये साइन चेंज नहीं करेगा, इसका लेफ्ट साइड डेरिवेटिव एक्यूट दे रहा है और राइट साइड डेरिवेटिव भी एक्यूट दे रहा है, ठीक है। इफ let f of x equal to 0 implies x equal to alpha at x equal to alpha if LSD greater than 0 and RHD greater than 0 or
LSD लेस देन 0 एंड RSD लेस देन 0, दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा. That means they will not change the sign. That means LSD and RSD not changing their sign. Then point, here you will not get maximum minimum. Maximum minimum इसमें नहीं मिलता है, neither maximum. Then the function has neither maximum nor minimum at x equal to alpha. ये x equal to alpha पर उसको neither maximum nor minimum कुछ नहीं मिल रहा है. Then and the point, ये point क्या होगा? Alpha comma f of alpha. The point alpha comma f of alpha is called point of inflection. Point of inflection और inflection लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, ठीक है. Then it is called point of inflection. If LSD actually हर critical point में आपका LSD and RSD साइन चेंज करना चाहिए. हर critical point में LSD and RSD उसका साइन चेंज होना चाहिए. LSD ग्रेटर देन 0 होगा तो RSD लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं तो ये लेस देन 0 होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो दैट यू विल गेट लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. बट कोई केस में LSD एंड RSD जब साइन चेंज नहीं करता है, जो पॉइंट पर, जो क्रिटिकल पॉइंट पर LSD एंड RSD साइन चेंज नहीं करेगा, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट के कैसे लिखोगे? एक्स एंड वाई फॉर्मेट में लिखोगे, तो ये x वैल्यू, ये y वैल्यू, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, मैक्सिमम एंड मिनिमम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव. और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, सेकंड डेरिवेटिव यूज करके भी हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं. ठीक है, सेकंड मेथड or alternative method to find out. This is more convenient method, second one. To find maximum and minimum using second derivative method. सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज करके कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं. ओके, दिस इज मोर पॉपुलर मेथड देन फर्स्ट मेथड. क्या करोगे? मेक find f dash x equal to 0 so that you will get critical point. You have critical point. Let us take alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on. ऐसे आपको critical point मिलता है. ठीक है, and then find f double dash x. Find f double dash x. If f double dash at critical point, if f double dash alpha 1 less than 0,
then you'll get local maximum. Then if f double dash, second derivative, if f double dash alpha 1 less than 0, then f of alpha 1 will be local maximum. अच्छा, इसको मैं हमें अल्फा 1 में क्या मिला था, लोकल मिनिमम मिला था, तो मैं ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ. If f of alpha 1 greater than 0, then f of alpha 1 will be local greater than 0 के लिए मिनिमम. नहीं, आपका लेस देन 0 होगा तो देन f of alpha 2 will be local maximum. लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम मिलेगा, लोकल मैक्सिमम. ग्रेटर देन 0 के लिए लोकल मिनिमम मिलेगा. ठीक है, ग्लोबल के लिए आपको ऐसे तो करना पड़ेगा. एंड if f double dash alpha is equal to 0, then here is a chance to get point of inflection. आप immediate बोल नहीं पाओगे, but there is a chance to get point of inflection. Then alpha comma f of alpha may be a point of inflection. मैं डायरेक्ट बोल नहीं पाऊंगा कि point of inflection होगा. Maybe that's why I'm writing maybe a point of inflection. ठीक है, आप इमीडिएट बोल नहीं पाओगे, इसके लिए फिर और आगे करना देखना पड़ता है. ठीक है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे आता है ना, आपका बेस्ट मेथड होता है कि गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव रादर देन सेकंड डेरिवेटिव. ओके, इसका मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं. ठीक है, जस्ट राइट डाउन.
डन। देखो क्वेश्चन कैसे है। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to ठीक है 3x² माइनस 7x प्लस 8। तो इसका आंसर कैसे होगा? फर्स्ट f डैश x को 0 करो। व्हाट इज योर f डैश x? इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 7/6। करेक्ट। अब f डबल डैश x निकालो। व्हाट इज द f डबल डैश x? इसका डेरिवेटिव 6, तो इट इज ग्रेटर देन, क्लियरली ग्रेटर देन 0। लेट अस टेक और थोड़ा पावर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे लेटेस्ट 6x² होता और 6x होता, तो आप क्या करोगे? ये x इक्वल टू 7/6 को यूज करोगे। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट CP। ओके, तो 7/6 डालोगे तो यूल गेट 7, तो ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे 6x नहीं मिला, इनफैक्ट इधर 6 मिला विच इज ग्रेटर देन 0। तो यू हैव लोकल मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। तो आपको लोकल मिनिमम ही मिलता। ओके, लोकल मिनिमम कहाँ पे मिलेगा? व्हेन x इक्वल टू 7/6। हेंस local minimum, value of local minimum is f of 7/6। तो f of 7/6 मतलब x की जगह 7/6 डाल दो। 3 इंटू x², 7/6 का स्क्वायर 49/36 माइनस 7 इंटू 7/6 प्लस 8। तो ये कैंसिल होगा तो 12 होगा। 49/12 माइनस 49/6 प्लस 8। आप एलसीएम 12 कर सकते हो, तो 49 इंटू 2 98 प्लस 12 इंटू 8 दैट इज 47/12। ये आपका मैक्सिमम। ओके, तो ये आपको मिनिमम बोल सकते हो, लोकल मिनिमम। इसमें लोकल ये का कुछ एक ही पॉइंट मिला, तो लोकल मिनिमम और मिनिमम ये भी होगा। लोकल मिनिमम एज वेल एज मिनिमम, क्योंकि कंपैरिजन के लिए आपके पास नहीं है, तो यही होगा। मिनिमम भी यही होगा। ओके, सपोज मेरा इंटरवल होता, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं,
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3x² माइनस 7x प्लस 8 x बिलोंग्स टू 0 to 10। सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करोगे? आपको एफ, बिकॉज ऑफ सेम क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर रहा हूँ, एफ ऑफ 7/6 क्या मिला? तो मैक्सिमम क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू इज द maximum in between f of 7/6, f of 0, f of 10। ये तीनों के बीच में जो बड़ा रहेगा that will be maximum value। What is the f of 7/6? Already 47/12 आपको मिला है। f of 0, x के जगह 0 डालो तो ये 0, ये 0, ये 8 मिलेगा। f of 10 डालो तो ये होगा 300 माइनस 70, तो 230 प्लस 8, 238। तो मैक्सिमम क्या मिला? 238, मतलब f of 10 वाला आपको मैक्सिमम मिला। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम वैल्यू इज द मिनिमम इन बिटवीन f of 7/6, f of 0 एंड f of 10। ये तीनों में जो मिनिमम होगा दैट इज 47/12, 8, 238। तो आपको ये दोनों मतलब 47/12 मतलब नियरली 4, ये 8, तो 47/12 इज द मिनिमम वैल्यू। ये आपका ग्लोबली मिनिमम, ये आपका ग्लोबली मैक्सिमम। ठीक है। बाकी क्रिटिकल पॉइंट के लिए कैसे करते हो? सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एग्जांपल ओवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Let us take f of x given x to the power 5 plus 8। तो फर्स्ट f dash x को 0 करो। If you find out f dash x equal to 0 implies इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा? 5x dash to 4 became 0, that implies x equal to 0। ये मिला आपका क्रिटिकल पॉइंट। नाउ f डबल डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव, f डबल डैश x क्या होगा? 20x³ 8 क्रिटिकल पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू 0 डाल दोगे ना आपको 0 मिल रहा है। ओके, सेकंड डेरिवेटिव आपको 0 मिल रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमम, लेस देन 0 होगा तो लोकल मैक्सिमम, बट यहाँ पे इक्वल 0 हुआ, तो देयर इज ए चांस to get point of inflection। ओके, यहाँ पे एक चांस बनता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो यही मेथड को आप रिपीट करोगे। आप इमीडिएट में बता नहीं पा रहा हूँ कि वेदर इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मेथड को मैं रिपीट कर रहा हूँ।
अब एफ ट्रिपल डैश एक्स को 0 ले लो। ओके, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में आपको 0 मिल रहा है, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स को 0 रखो, तो हियर यू विल गेट क्रिटिकल पॉइंट। इसका डेरिवेटिव मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कितना हुआ, 60x, नहीं 60x स्क्वायर नॉट x, 60x स्क्वायर, तो क्या होगा इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x 0 हुआ। अब फोर्थ डेरिवेटिव पर यूज करो। फोर्थ डेरिवेटिव आपको मिला 120x, when x इक्वल टू 0 में डाल देता हूं तो मुझे 0 मिल जाता है। तो अगेन क्या मिला, देयर इज ए चांस टू गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कहां तक कंटिन्यू करेगा, जहां तक आपका जो ऑड डेरिवेटिव हमेशा 0 किया जाता है, ऑड डेरिवेटिव हमेशा 0 किया जाता है। जहां पे ऑड डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो कुछ आ जाएगा, मतलब 0 हो नहीं पाएगा, तो स्टॉप देयर, उधर ही खत्म हो जाएगा। देन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो पॉइंट मैंने लिया था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला था दैट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑड डेरिवेटिव, ये 0 क्या, थर्ड डेरिवेटिव को 0 क्या, फिफ्थ डेरिवेटिव को 0 करना चाहिए। व्हाट इज द फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉन जीरो मिल गया, फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला, और डेरिवेटिव 0 करना चाहिए। ओके, और डेरिवेटिव जब नॉन जीरो हुआ, सो व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस f of x is equal to x to the power 5 plus 8 has critical point, sorry, has point of inflection at x equal to 0, 0 पर इसका point of inflection है। ठीक है, बट इसके लिए आपको फर्स्ट मेथड यूज करना बेटर रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो, दैट विल बी बेटर। आपका f of x was x to the power 5 plus 8, that implies f dash x equal to 0 implies मुझे x equal to 0 मिला, which is the critical point। मैं इसका LSD RHD टेस्ट कर रहा हूँ। What is the meaning of LSD? LSD मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0 डाल दो, जस्ट लेस देन 0। ओके, LSD मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, मतलब f dash x में LSD मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f dash x, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 रहा। ठीक है, f dash x आपको क्या मिला, 5x raised to 4, लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 से छोटा करो कि बड़ा करो, x पर 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 की तरफ जाएगा। व्हाट इज द RHD, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f dash x, which is the limit x tends to 0 plus and 0 माइनस के लिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज 5x क्यूब होता तो 0 माइनस के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा।
LHD जब x का वैल्यू 0 से कम होगा ना, ये नेगेटिव होगा। RHD क्या होगा? 5x³ के लिए LHD 8 LHD इज द, सपोज ये क्वेश्चन होता, LHD द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x³ होता तो ये नेगेटिव में जाएगा। RHD लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा तो 5x³, ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज होता है, बट इसमें साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये पावर 4 के लिए ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो आप इनफैक्ट साइन चेंज देखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो आज साइन ऑफ LHD and RHD remain same at x equal to 0, then f of x has point of inflection at x equal to, ओके। देखो सिमिलर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ले रहा हूं वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to x to the power 4 plus 32। लेट अस टेक, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम बोल सकते हो। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x equal 0, hence so the function has neither maximum nor minimum at x equal to 0। ठीक है, यहाँ पे वही सिमिलर क्वेश्चन दिया, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ f of x equal to x raised to 4 plus 32। f dash x को 0 करो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³ equal to 0, that implies x equal to 0। it is called critical point। ओके, मैं f डबल डैश x क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करूंगा। f डबल डैश x होगा 12x at x equal to 0, this became 12, नहीं 12x square, this became 0। ये आपको 0 मिला। सो देयर इज ए चांस, जब सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पर 0 होता है तो देयर इज ए चांस टू गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब थर्ड डेरिवेटिव को 0 करेंगे, रिपीट करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव कितना मिला, 24x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। अब फोर्थ डेरिवेटिव चेक करो, आपका ऑड डेरिवेटिव को हमेशा 0 किया जाता है, इवन डेरिवेटिव में ऑड डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट को यूज किया जाता है। ग्रेटर देन 0 आएगा तो लोकल मिनिमम, लेस देन 0 आ जाएगा तो लोकल मैक्सिमम। कहाँ पे, इवन डेरिवेटिव पे। व्हाट इज द फोर्थ डेरिवेटिव which is 24, clearly greater than 0, then function has
लोकल मिनिमम एट x इक्वल 0। देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 हुआ था, फिर भी आपको लोकल मतलब लोकल मिनिमम मिल गया। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो आपको जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा आएगा। ठीक है, लोकल मिनिमम एट x इक्वल 0, हेंस मिनिमम वैल्यू इज द इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हुआ, x की जगह 0 डालोगे तो 32। समझाइए, कहाँ से लिखना है आपको, राइट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखे थे कि नहीं?
Done. Next one is the Rolle's theorem. What is the statement? F of x be a continuous function in a comma b closed and differentiable in a comma b open such that f of a is equal to f of b, then there exists at least one c belongs to a to b के बीच में कम से कम एक c रहेगा for which f dash c 0 होगा. f dash c 0. f of x आपका continuous and differential function in a comma b and f of a equal to f of b दिया गया. Then there exists at least one c belongs to a to b for which f dash c equal to 0. तो when f of a equal to f of b आपका फंक्शन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है. ये आपका a, ये आपका b, but this point is the a comma f of a. This is the point b comma f of b. और कैसे हो सकता है? ऐसे भी कुछ हो सकता है. और कैसे हो सकता है? मैं 3-4 तरीके से ग्राफ इसको बना रहा हूं. आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है. और कैसे हो सकता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. ठीक है, मैंने 4 डिफरेंट कलर लेके एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हर फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कराया, बट 4 डिफरेंट टाइप का ग्राफ ड्रा किया. एक क्या कि मैंने ऊपर से ऐसे बेंड होके इधर आ जाता है, नहीं तो नीचे से आता है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं तो ऐसे घूम के होता है. ठीक है, तो इफ यू चेक, एक केस में आप चेक करोगे, आपका कोई भी पॉइंट उठाओ, एक केस चेक करोगे, इधर डेरिवेटिव 0 होगा, इधर 0 डेरिवेटिव 0 होगा, इधर डेरिवेटिव 0 होगा. तो फॉर दिस केस यू आर गेटिंग 3, इधर भी एक होगा 4 सी मिल रहा है इन बिटवीन ए टू बी के अंदर 4 जगह आपको सी मिल रहा है फॉर व्हिच एफ डैश सी इक्वल टू 0, जिसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है. डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा? जिधर टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब जहां पे कर्व आपका बेंड हो रहा है. तो जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आपका कर्व कम से कम एक बार वो बेंड होगा. ये इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आपका कर्व कम से कम एक बार बेंड होगा. इधर ये यहाँ पे बेंड हो रहा है, इधर यहाँ पे बेंड हो रहा है. ये पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, क्योंकि हर जगह इसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो ये स्टेटमेंट का वही मतलब था कि whenever f of a equal to f of b for continuous and differential function, पॉइंटेड के लिए बोल नहीं पाओगे. सपोज दिस इज द, ये आपका फंक्शन हियर f of a equal to f of b, ठीक है ना. ये फंक्शन में आपको कहीं पे भी f dash c 0 नहीं मिलेगा, कहीं पे भी डेरिवेटिव इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर टेंजेंट बनता ही नहीं, बिकॉज ऑफ पॉइंटेड टेंजेंट नहीं बनेगी.
तो कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होता है, तो दिस इज द नॉट केस। दैट्स व्हाई फंक्शन क्या होना चाहिए, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। स्मूथ फंक्शन मतलब डिफरेंशियल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ये था, ठीक है। एंड वन मोर इज द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। MBT फंक्शन मतलब ये स्टेटमेंट रिमेन सेम। ये आज इट इज रहेगा। ओके, बट कंडीशन है कि इधर जो कंडीशन था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा। देन देयर exists at least one C belongs to A to B for which f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. f of B minus f of A upon B minus A. ओके, तो रोल्स थ्योरम इसका एक पार्ट है। व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो बाई समथिंग, बी माइनस ए तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ दे रहा है, तो ये जीरो बाई समथिंग तो जीरो हो जाता है। तो रोल्स थ्योरम एक्चुअली इसका एप्लीकेशन है। तो इधर क्या बोल रहा है, सपोज दिस इज द फंक्शन y is equal to f of x। ये आपका ये आपकी बी, ये जो पॉइंट होगा बी कमा एफ ऑफ बी, ये जो पॉइंट होगा ए कमा एफ ऑफ ए। आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप। तो ये बोल रहा है कि ए लाइन के साथ पैरेलल करके आपको कम से कम एक लाइन तो मिल जाएगी which will be tangent to the curve। ये लाइन के साथ पैरेलल करके और एक लाइन आपको कम से कम एक लाइन मिल जाएगी which is parallel to this chord। ए बी कॉर्ड के साथ पैरेलल करके और एक टेंजेंट आप बना सकते हो, कम से कम एक टेंजेंट आप बना सकते हो। ओके, एफ डैश सी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द सेम एज स्लोप ऑफ दिस कर्व। राइट।
solve these questions.
एफ ऑफ एक्स विद द -2 क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स is equal to 9x square plus 12x plus फर्स्ट f dash x को 0 करो, implies 18x plus 12 is equal to 0, 6 take common, then 3x plus 2 equal to 0, then x value -2/3. तो -2/3 पर आइदर मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो मिनिमम मिलेगा, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। बट बेसिकली इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मिनिमम मिलता है इसमें, क्योंकि आपका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, तो you'll get minimum value. Anyhow, just check f double dash x. What is the f double dash x? Clearly 18, which is greater than 0. That implies f of -2/3 with the minimum value. What is your f of -2/3? x के जगह -2/3 डालो, 9 into 4/9 होगा, प्लस 12 into -2/3 तो माइनस हो गया, प्लस 2, तो 4 minus 8 plus 2, that is -2. Like second question, find maximum और minimum value. नहीं, यहाँ पे minimum नहीं हो पाएगा. f of x given 9 plus 2x minus x square. f dash x को 0 करो, implies 2 minus 2x become 0. Then x is equal to 1 value. f double dash x कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव -2 आ रहा है, लेस देन 0. दैट्स व्हाई f of x has maximum value at x equal to 1. 1 पर इसका maximum value मिलेगा. So what is the f of 1? 9 plus 2 minus 1. So that is 8. Is the maximum value. Third one, मिला. x cube plus 2 f dash x equal to 0 implies 3x square equal to 0. तो x equal 0 ये होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट. f डबल डैश x आपको 6x मिल रहा है. At x equal 0 it is given 0, so there is a chance to get point of inflection. अब थर्ड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ, which is 6. ये 0 हो नहीं पा रहा है,
Okay, which is not equal 0, hence f of x has point of inflection at x equal to कौन सा 0 पर, and point of inflection and point is point कितना होगा, x के जगह 0 डालो, y का वैल्यू आपको मिलेगा 2, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा ना ये 0,2. Find maximum or minimum value of this function. X cube minus 6x square plus 9x plus 15. f dash x को 0 करो तो ये क्या होगा, 3x square minus 12x plus 9 equal to 0. 3 take common, then x square minus 4x plus 3 equal to 0. तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 होगा. And this is the factor of x minus 1 into x minus 3 equal to 0. That implies x equal to 1 and 3. They are called critical points. Okay. Now find out f double dash x. तो जितने सारे आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, there you have to test your second derivative. What is the f double dash x? इसका डेरिवेटिव. Okay. तो 6x minus 12. This is your f double dash x. Now f double dash critical point use करो, 1 use करो. What you are getting, 6 minus 12 which is minus 6 less than 0. तो less than 0 मिलेगा तो आपको you'll get local maximum. यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रहा है तो that is the maximum. Hence f of x has maximum value at x equal to 1. That is f of 1. f of 1 पर उसका maximum वैल्यू मिल रहा है. What is the f of 1? 1 डालो, x के जगह 1 डालो. 1 minus 6 plus 9 plus 15. तो 25 minus 6 19. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू. अब f डबल डैश अनदर क्रिटिकल पॉइंट वाज 3. f डबल डैश 3 यूज करो, मतलब x की जगह 3 यूज करो. कितना होगा, 18 minus 12 which is the 6 more than 0. इसका मतलब f of x has minimum greater than 0 के लिए minimum value at x equal to 3. That is f of 3. f of 3 पर आपको minimum value मिलेगा. चेक करो f of 3. 3 cube 27 minus 6 into 3 square 9 54 plus 9 into 3 27 plus 15. 27 27 54 got cancelled, then 15. ये होगा आपका मिनिमम वैल्यू. समझाइए. राइट डाउन. लोग का थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट ओवर, और आप लोग के महाराष्ट्र बोर्ड बुक में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी है. ठीक है, इसको कम से कम वो क्वेश्चन तक कर लो.
और आप लोग का कौन सा चैप्टर बचा है? एडीएम सर क्या ले रहे हैं? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं ना? प्रोबेबिलिटी हो चुका है? ठीक है, चलो। थैंक यू एंड बाय।